स्थिति और वेग में संबंध। स्थिति और वेग में संबंध। जनरल रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक। तो मान लो कोई वस्तु एक विमीय गति कर रही है। मान लो कोई वस्तु एक विमीय गति कर रही है। ठीक है। तो ये गति क्या हो सकती है? एक समान गति भी हो सकती है। तो यह गति एक समान भी हो सकती है या एक समान त्वरित गति हो सकती है। त्वरित गति हो सकती है या फिर अत्वरित गति हो सकती है या फिर अत्वरित गति भी हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार की गति के सामान्य। तो इस प्रकार की सामान्य गति के लिए हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो इस प्रकार की गति के लिए हम एक ग्राफ खींचेंगे और उसमें क्या बताएंगे? स्थिति और वेग में संबंध बताएंगे। ठीक है। ये क्या है? मूल बिंदु। ये एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर अपन समय को ले लिए और वाई अक्ष पर स्थिति को। ठीक है। तो मान लो कि हमारी टी समय पर, ये समय टी पर, टी समय पर कोई बिंदु ए। ठीक है। ले लिए, है ना। अब समय में सूक्ष्म परिवर्तन किए। ठीक है। अब समय में अगर हम सूक्ष्म परिवर्तन कर दिए, मान लो ये सूक्ष्म परिवर्तन, ये कौन सा बिंदु है अपना? ए। अब समय में यदि सूक्ष्म परिवर्तन
मतलब डेल टी किए, तो एक बिंदु हमको क्या है, बी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो टी समय पर वस्तु, ठीक है, तो टी समय में वस्तु की स्थिति कहाँ है, एक्स, है ना। सूक्ष्म टी समय जब बढ़ा दिए यहाँ पर, तो वस्तु की स्थिति क्या, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, तो इससे इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। तब इसको लिख लेते हैं अपन। मान लो समय टी के संगत ग्राफ में एक बिंदु ए तथा समय टी प्लस डेल टी के संगत एक बिंदु बी है। ठीक है, तो समय टी पर वस्तु की स्थिति, समय टी पर वस्तु की स्थिति कहाँ है, एक्स पर, और टी डेल टी पर वस्तु की स्थिति कहाँ है, एक्स प्लस डेल एक्स पर, एक्स प्लस डेल एक्स पर है। ठीक है, अब मान लो डेल एक्स का मान एकदम सूक्ष्म है ना, तो बिंदु बी जो है ए के क्या होगा, समपाती होगा। मान लो ये एकदम सूक्ष्म है, तो बी ए के समपाती होगा। और समय टी क्या है, टी, और समय टी प्लस डेल टी भी एकदम समीप होंगे, है ना। या फिर इसके वेग को क्या मान सकते हैं हम, एक समान माना जा सकता है। यदि डेल टी का मान अत्यंत सूक्ष्म हो तो बिंदु बी को ए के समपाती मान सकते हैं। ठीक है, बी को ए के समपाती मान सकते हैं ना। अतः क्या होगा, अतः समय
और t प्लस डेल टी के मध्य वस्तु के वेग को एक समान वेग कह सकते हैं। ठीक है, अतः t समय में वस्तु का वेग, ठीक है, क्या होगा t समय में वस्तु का वेग v समानुपाती निर्देशांक, ठीक है, x प्लस डेल x। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये कट गए, ये कट गए, है ना, तो डेल x बाई डेल t, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, डेल t का मान जितना छोटा होगा, है ना, त्रुटि उसमें उतनी ही कम होगी। ये चिन्ह क्या व्यक्त करता है, ये चिन्ह व्यक्त करता है कि समीकरण में त्रुटि हो सकती है ना। अब डेल टी का मान जितना कम होगा उसमें त्रुटि उतनी ही कम होंगी, है ना। अब जब बिंदु बी ए के एकदम निकट पहुंच जाता है तो दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाते हैं और त्रुटि क्या है, खत्म हो जाती है। चिन्ह बताता है कि समीकरण में त्रुटि हो सकती है, ठीक है। अब यदि डेल टी का मान जितना कम होगा, डेल टी का मान जितना कम होगा समीकरण में उतनी कम त्रुटि होगी, ठीक है। डेल टी का मान जितना कम हो उसके समीकरण में उतनी कम त्रुटि कम होगी, है ना। और सीमांत स्थिति में बी बिंदु ए के पास पहुंच जाता है, ठीक है। और जब बिंदु बी ए के पास पहुंच जाता है ना, बिंदु बी क्या है, ए के पास पहुंच जाता है ना। और जब अंत में दोनों एक दूसरे के जब दोनों बिंदु संपाती हो जाते हैं तो त्रुटि खत्म हो जाती है, ठीक है। तब क्या है, त्रुटि खत्म हो जाती है। अब समय t पर वस्तु के वेग का, तब समय t पर
वस्तु के वेग का मान, वास्तविक मान। ठीक है, प्राप्त हो जाता है। ठीक ना। इसलिए v बराबर लिमिट डेल t टेंस टू 0 डेल x बाय डेल t। ठीक, यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब लेकिन हम जानते हैं अवकल गणित से क्या होता है। अवकल गणित से लिमिट डेल t टेंस टू 0 डेल x बाय डेल t बराबर होता है dx बाय dt। ठीक, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, ठीक, क्या हो जाएगा, तुलना कर दिए इक्वेशन 2 और 3 को, तो यह आ जाएगा v बराबर dx बाय dt। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्षण वस्तु का वेग, किसी क्षण वस्तु का वेग समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, किसी क्षण वस्तु का वेग समय के सापेक्ष उसके स्थिति के अवकल गुणांक के बराबर होता है।